टाटा समूह का नाम आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मशहूर व्यापारिक साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। जब हम टाटा का नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ एक कंपनी या फिर कोई ब्रांड नहीं बल्कि एक ऐसी धरोहर की याद आती है जिसका असर भारत के विकास पर गहरा है। टाटा समूह न केवल व्यापार में आगे है बल्कि समाज के लिए अपने काम और योगदान के लिए भी जाना जाता है। इस सफर की शुरुआत होती है एक सपने से जो कि जमशेदजी टाटा जी का था। जमशेदजी टाटा वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करी और टाटा समूह की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसे समय में व्यापार शुरू किया जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन जमशेदजी टाटा का सपना था कि एक दिन भारत अपने उद्योगों से अपने पैरों पर खड़ा हो। उनका सपना एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुआ, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली व्यापार समूहों में से एक बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे टाटा समूह की ये छोटी शुरुआत आखिर दुनिया के एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य में बदल गई। कैसे जमशेदजी टाटा का सपना उन्होंने और उनके बाद उनके आने वाले व्यक्तियों ने सच किया। तो चलिए और देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बड़े सपने देखे। जमशेद जी का सपना था कि भारत विकास करे और दुनिया में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने यह सपना सच करने के लिए 1868 में टाटा समूह की शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई जिसमें उन्होंने अलग अलग जगह से चीजें बेचनी शुरू करी। लेकिन जमशेद जी का सपना सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत में स्टील मिल, टेक्सटाइल मिल और होटल बनाने के भी सपने देखे। ताज होटल, जो कि आज मुंबई का मशहूर होटल है, उसका विचार भी जमशेदजी टाटा का ही था। जमशेद जी ने अपने सपनों को पूरे जज्बे और ईमानदारी के साथ जिया और उन्होंने टाटा समूह को ऐसी नींव दी जो कि आज तक मजबूत है। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत अपने लोहे के लिए विदेशी देशों पर निर्भर ना रहे। उस समय भारत में लोहा विदेशों से आता था जो कि काफी महंगा पड़ता था। जमशेद जी ने सोचा कि अगर भारत अपना खुद का लोहा बनाए तो देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत करी। ये कंपनी जमशेदपुर में शुरू हुई, जो कि अब टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। टिस्को भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जो कि अपने लोहे और स्टील का उत्पादन खुद करती थी। आज टिस्को को टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है। जमशेदजी टाटा का सपना केवल एक सफल व्यापार बनाना नहीं था बल्कि समाज और देश के विकास में योगदान देना भी था। उन्होंने हमेशा ही ईमानदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवा को प्राथमिकता दी। टाटा समूह का एक बड़ा मूल्य यह है कि व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होती है। जमशेद जी के निधन के बाद उनके सपनों को उनके बेटे दोराबजी टाटा और भतीजे जीआरडी टाटा ने आगे बढ़ाया। दोराबजी ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का विकास किया, जिससे भारत को अपने लोहे की जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसके बाद जीआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी, जो कि आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स जैसे कई नए क्षेत्रों में टाटा समूह ने कदम रख दिया। उन्होंने न केवल व्यापार को बढ़ावा दिया बल्कि देश के विकास पर भी ध्यान दिया। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की शुरुआत हुई, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं में से एक है। टाटा पावर, जो कि देश को बिजली प्रदान करता है, टाटा केमिकल्स, जो कि रसायन और कृषि में योगदान देता है, और ताज होटल, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये सभी टाटा समूह के अन्य बड़े उद्योग हैं। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह का नेतृत्व संभाला और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय खरीदारियों की भी शुरुआत करी, जैसे कि टेटले टी, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील, जिससे कि ये ग्लोबल कंपनी बन गई। रतन टाटा जी ने टाटा नैनो जैसे नए और सस्ते उत्पाद लॉन्च किए, जिससे कि आम लोगों के लिए कार खरीदना संभव हो पाया। रतन टाटा का पशुओं के प्रति प्रेम भी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने कुत्ते के साथ समय बिताना और पशुओं की देखभाल करना बहुत पसंद किया। उनकी संवेदनशीलता और समर्पण टाटा समूह के विकास में एक मिसाल बन गई है। जमशेदजी टाटा के सपनों के अनुसार टाटा समूह ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है। टाटा ट्रस्ट, जो कि समूह का एक हिस्सा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाता है।
चाहे वो गांव में बच्चों के लिए स्कूल बनाना हो या गरीब परिवारों के लिए अस्पताल, टाटा समूह ने हमेशा लोगों की मदद ही करी है। जमशेदजी टाटा, दोराबजी टाटा और रतन टाटा जैसे महान लोगों ने अपने सपनों को सच किया और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।